परमेश्वर का नाम का महिमा। आज 16 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें भजन संहिता 46 अध्याय। आज वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और शक्ति है। 46 अध्याय का पहला वाक्य में भजनकार इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये भजन संहिता हमें परमेश्वर और उसकी शक्ति पर आशा और भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उसकी अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति और प्रावधान सबसे कठिन समय में हमारे साथ है। भजनकार कहते हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से विनाश का सामना करने पर भी भले ही दुनिया खत्म हो जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर एक अस्थायी शरण स्थल नहीं है, बल्कि हमारा शाश्वत शरण स्थल है, जो किसी भी परिस्थिति में शक्ति प्रदान करता है। ये भजन संहिता हमें निर्देश देता है कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया है और जो वह करेगा, उसके लिए उसे महिमा दे। जब चीजें निराशाजनक और खतरनाक लगती हैं, तो हमें परमेश्वर में आराम पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस भजन संहिता में 3 बातें बताई गई हैं, जो मुसीबत आने पर हमें मजबूत कर सकती है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए शरण स्थल है, पहला वाक्य में और 11 वाक्य में कहता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है, 5वां वाक्य में बताता है। परमेश्वर आशीर्वाद की नदी भेजता है, 4 वाक्य में कहता है। इन 3 बातों की समझ ही लोगों को मुसीबत से निपटने के लिए तैयार करती है, जो आ चुकी है, आने वाली है या अभी भी आसपास है। परमेश्वर के लोगों ने सदियों से हमले के दबाव को जाना है। इस्राएल राष्ट्र का एक उदाहरण हिजकिय्याह के दिनों में अश्शूर के राजा सन्हेरीब का हमला था। जब हिजकिय्याह को अपने दुश्मन राजा से धमकी भरा पत्र मिला, तो वह यहोवा के घर आया और उसे उसके सामने फैला दिया। और जैसे ही उसने हताश होकर प्रार्थना की, उसने कहा, राजाओं की दूसरी वृत्तांत 19 अध्याय 19 वाक्य में, अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, हमको उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि तू ही यहोवा परमेश्वर, केवल तू ही है। प्रभु ने हस्तक्षेप किया और राष्ट्र को बचाया। यद्यपि इस राष्ट्र को लगातार विलुप्त होने की धमकी दी गई थी, फिर भी परमेश्वर उनके प्रति वफादार रहा है और उनके साथ अपनी वाचा को याद रखता है। ये उन सभी के लिए सच है जो उस पर अपना भरोसा रखते हैं, वह वफादार है। जैसे कि हम विलाप गीत 3 अध्याय 22 वाक्य से 25 वाक्य में देखते हैं, यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती, वह प्रतिभोर नहीं होती है, उसकी सच्चाई महान है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मेरा मन कहता है यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मैं उस पर आशा रखता हूँ। यहोवा उन लोगों के लिए भला है जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके खोजी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दृढ़ रहें और दबाव की हवाओं या परीक्षणों का या हमलों या विरोधों से हिले या विचलित ना हो। रात में चीजें अंधकार में लग सकती हैं, लेकिन हमें हमेशा मौजूद मदद के भरोसे की जरूरत है। परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति हमारे मदद करने के लिए मौजूद है। हम चाहे जो भी दबाव और परेशानी का सामना करें, वह कभी भी उतना बड़ा नहीं हो सकता है जितना कि भजनकार ने यहाँ चित्रित किया है। फिर भी उनका कहना है कि अपने लोगों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर की शक्ति इतनी बड़ी विपत्ति के विरुद्ध भी पर्याप्त है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। 10 वाक्य हमें आश्वस्त करता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चिंता करने के बजाय ये शांत विश्वास कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे साथ है, हमारे डर को दूर कर देगा। अगर हम प्रभु
और उनकी बचाने वाली शक्ति पर भरोसा रखेंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अस्तित्व में मजबूत होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा और भरोसा प्रभु हमारा गढ़ है। आइए प्रभु की शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि हमारा जीवन अनुमानों से भरा है। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, हम क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? लेकिन अगर हम परमेश्वर के निवास स्थान के ऊंचे गढ़ में रह रहे हैं तो ये सभी अनुमान हमारे जीवन से निकल जाएंगे। हम बुराई के डर से शांत रहेंगे, क्योंकि बुराई की कोई भी धमकी परमेश्वर के ऊंचे गढ़ में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।